प्रभु सबकी करो रक्षा। भक्ति के पथ पर घोर अंधेरा, भय के ग्रहण में डूबा सवेरा। शिव जी करो कृपा, मेरे शिव जी करो कृपा। शंकर भगवान की हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हम जहां पर बैठे हुए हैं, कुछ दिनों पहले तक ये एक पोखर का मुहार हुआ करता था, लेकिन अब यह धार्मिक स्थल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर एक पवित्र शिवलिंग की स्थापना की गई है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, पूजन की गई है और एक मंदिर का स्वरूप कहीं ना कहीं यहाँ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम बेला गांव में है, ये हसनपुर प्रखंड में पड़ता है और हमारे बगल में, इधर आइए, क्या नाम है आपका? मिथिलेश दास। ये मिथिलेश दास जी हैं और ये खेत में काम कर रहे थे, उसी दौरान इनको ये शिवलिंग मिला। किस तरह से मिला इन्हीं से जानते हैं। कैसे आपको शिवलिंग, मतलब बाबा जमीन से कैसे उखड़े, कैसे आपको मिले? धान लगा रहा था। अच्छा। हाँ, पैर के नीचे पड़ा। अच्छा, धान कदवा में धान लगा? कदवा में लगा रहा था। अच्छा। हाँ, पैर के नीचे पड़ा। अच्छा। हम सोचा कुछ सामान है। हाँ। हम उसको निकाल के देखें। हाँ, निकाल के ऊपर रख दिए। बगले में खेत है? बगले में खेत है। हाँ। उसके बाद आप क्या किए? मतलब आप देखे कि शिवलिंग है, प्रणाम उन्नाम किए? कुछ नहीं किए हम। अच्छा। हम सोच को वहाँ से उठा करके यहाँ ले पानी नलके पर धो करके इसको देखें तो आदमी सब देखा, हम तो था उधर, शिवलिंग है। हाँ, यहाँ आकर के यहाँ स्थान दे दी। अच्छा, मतलब आपको मिला, उसके बाद धो के आप खुद ला करके यहाँ कर दी? हाँ। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग हाथ जोड़कर खड़ा है और ये लोग हाथ जोड़े हुए हैं महादेव को, भगवान शिव को, क्योंकि इनके गांव में साक्षात भगवान जी प्रकट हुए हैं। वो भी जमीन को फाड़ करके, ये लोग जहां पर खड़े हैं इससे पीछे एक खेत है, उसमें धान रोपनी चल रहा था और वहीं पर बोला बाबा धरती को फाड़ करके प्रकट हुए। पीछे वाला खेत में भलखिन रहे। हाँ, पीछे वाला खेत में ट्रैक्टर केना की भले से? अरे कदवा भले पानी लागले, कदवा भले माने लोटा भेटर चल रहे, बुझलिए? लोटा भेटर चल के तखन कुछ नहीं मिलले। जब धान रोपले तो पैर में ठेक गेलन। बाबा बोलक पिलर तिलर छिए से अपन माने देखे छे की छिए, उखाड़ के हटा देबे, तब जाके एना के उखाड़े छे तो उखड़े नहीं छथिन भोला बाबा। कहे छथिन असल भोला बाबा हेबे त आबू ऊपर चल आबू। अच्छा, के कहल के जिनका पैर में सटले की कहल के असल भोला बाबा छिए? हाँ, भारी भ गेले पूरा। हाँ, पूरा उठते नहीं उठे थथिन। अच्छा, दो तीन आदमी मिल के उठे के तइयो? सब तीन गोटा रोपैत रहे धान, सब गोटा मिल के ओकरा माने आस्ते आस्ते उखाड़ लखिन। लेकिन भारी रहे? हाँ, भारी रहथिन रे, बोलिए? तब कहलखिन, तब मैंने ऊपर भेलखिन। की कहल के? कि भोला बाबा अहाँ ऊपर भे जाइयो, अब हम स्थापित अहाँ के घर पर जाए। असल भोला बाबा छिए त? असल भोला बाबा छथिन, बोलिए? तब जाके धुई माँज के वहाँ रख देलखिन, ना रख के पूजा पाठ भे रहले। हाँ दोस्तों, इसी खेत के पीछे में वो खेत है, वो पवित्र स्थल है और कहीं ना कहीं वो पवित्र स्थल नहीं, अब यह धार्मिक स्थल में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की धार्मिक भावना इतनी ज्यादा उनसे जुड़ गई है कि 24 घंटा भगवान को ये लोग घेरे हुए रहते हैं। और वहीं जो पीछे पीपल का पेड़ दिख रहा है, वहीं पे स्थापित किया गया है। वही भगवान की कृपा देखिए कि बिहार के ये एक सुदूर गाँव में, कहीं ना कहीं प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय से दूर, यहाँ पर भगवान शिव खुद बाहर निकल कर आते हैं और कहीं ना कहीं इससे इस गांव के गरीबों का कल्याण जुड़ा हुआ है। और मिलते भी हैं ऐसे आदमी को जो गरीब है और अपने खेत में थे कि दूसरे खेत में काम? दूसरे खेत में था। दूसरे खेत? हाँ, ठेका पर जमीन ले रखा था, उसी में अपनी कर, उसी से कैसे भी खाते हैं, जीते? हाँ, जीते हैं। सोचिए, भगवान का जो कहीं ना कहीं दर्शन है ऐसे लोग को मिला और ऐसे लोगों के संसर्ग से कि जिसके पास न तो जमीन है, न जमींदारी है, न कहीं ना कहीं न ठाठ बाट है, कुछ नहीं, और आपको भगवान कहीं ना कहीं ये सेवा का मौका दिए। हाँ, सेवा का मौका। और यही चीज सोच करके आप उसको उठा के सीना से लगा के धो करके यहाँ ले लाए हैं। हाँ, लाए हैं। हाँ। यहाँ पे फूल रखा हुआ है, पूजा पाठ? पूजा पाठ शुरू है। आदमी के यहाँ पर जगह बहुत। किस दिन मिले थे भगवान शिव, किस दिन उखड़े थे?
पहले सावन के मिले थे। अच्छा, पहले सावन के मिले थे। देखिए ये अद्भुत संयोग है और इसको संयोग नहीं कहकर भगवान शिव का इसको आशीर्वाद महिमा चमत्कार कह सकते हैं कि इस बेला गांव में जहां कहीं ना कहीं लोग यहां पर कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, बेरोजगारी से जूझते हैं, वहां पर साक्षात सावन के महीना में भगवान शिव का आ जाना, जहां लोग जल लेकर के देवघर जाते हैं, कुशेश्वर स्थान जाते हैं, और इधर देखिएगा चारों तरफ आपको गरीब लोग नजर आएंगे। और भगवान शिव का दिल इतना बड़ा है कि जो लोग कांवर लेकर के देवघर नहीं जा सकते हैं पैसे के अभाव में, उनके बीच में स्वयं प्रकट होकर के आ गए और ऐसे लोगों के जरिए, ऐसे लोगों के संसर्ग में आए जिसके पास कुछ भी नहीं है। इतना पैसा नहीं है कि आप मान लीजिए काशी विश्वनाथ और घूम आइएगा। हम अभी इसको दर्शन करने के लिए किसी से ले करके जाएंगे दुधपुरा बाजार, तब पैसा बनेगा। हाँ, बहुत गरीबी में है और इनको भगवान ने आशीर्वाद पर खड़ा हो जाइए। आप लोग भी इनका चेहरा देख लीजिए, क्योंकि इनको जो सौभाग्य मिला है सभी लोगों को नहीं मिलता है। दास जाति के हैं, इनके पीछे में ही दास लगा हुआ है और दास का मतलब होता है दूसरों की गुलामी करना, लेकिन अपना काम खा करके जीते हैं, गुजारा करते हैं, स्वाभिमानी आदमी है। और इनके जरिए ही भगवान शिव इस बेला गांव में दर्शन दिए, प्रकट हुए। इधर हम दिखाते हैं आपको, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है और ये सभी आस्था में, भगवान शिव की भावना में, भगवान शिव की भक्ति में भाव विभोर है और खुशी से फूले नहीं समा रही है कि इनके गांव में साक्षात भगवान शिव आ गए और प्रणाम कर रहे हैं सभी लोग। और काफी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। और काफी धार्मिक माहौल बना हुआ। अहाँ दर्शन के लिए भगवान? हाँ, बाबा के दर्शन के लिए जल चढ़ा गेलिए, बाबा के पूजा क्या गेलिए। अच्छा, सावन के पहिला शुरुआत होइ छै, बाबा आबि जाइ छथुन। हाँ, कहीं ना कहीं चमत्कार छै भगवान। हाँ, बाबा एलखिन कि पहले सावन के पहला समय 8 बृहस्पति रहे, वही दिन बीच के पूर्णिमा रहे, बृहस्पति के पहला। की लागे छै भगवान साक्षात आबि गेलखुन? हाँ, आबि गेलखिन तऽ हम हुनका पूजा करबै, रखबै। हाँ, रखबे पूरा सम्मान के साथ। हाँ, रखबै, खोपड़िए में रहबै, खोपड़िए में रखबै। बहुत लोग आबि रहल छथिन दर्शन करे। हाँ, बहुत लोग काल साहो पटनिया का आदमी थे। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करे आबि रहल। हाँ, काल साहो पटनिया का आदमी आ रहे थे। जहिया से भगवान एलखिन तहिया से माहौल बदलल छै। यहाँ के माहौल बदलल छै कि सब लोग यही जल रहे छी, दिन रात हेरने रहे छी भगवान कि कोनो तकलीफ, कोनो दिक्कत, कोनो ई नहीं हुआ भगवान के। सम्मान में कमी नहीं हुआ। बाबा कमी हेते तो हमरो कमी हेते। हाँ, अहाँ के समझियो कि आप अंतिम पड़ाव में छी, उम्र के अंतिम पड़ाव में छी। और ई सौभाग्य अहाँ के मिल गेल कि अहाँ घर लंग, अंगना लंग भगवान खुद चल के तपस्या करे छे पूरा जीवन लोग, तैयो दर्शन नहीं मिले छे। लेकिन अहाँ आर के देखियो कते बढ़िया कर्म रहे कि अहाँ के घर में भगवान आबि गेल। हुनको दया भेले, श्रद्धा भेले, आबे कहलखिन, हमरा श्रद्धा भेले, हम रख लेलिए। तो दोस्तों, कुछ वर्ष पहले गढ़पुरा में भी शिव जी इसी तरह से धरती के नीचे से प्रकट हुए थे और वहां के लोगों ने भी काफी श्रद्धा से उनको रखा और आज पूरे गढ़पुरा की तस्वीर और दिशा दशा बदल गई भगवान के कृपा से। वैसे ही यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, गरीब लोग हैं, इन लोगों को उम्मीद है कि भगवान जिस तरह से हमारे यहाँ आए हैं, हम लोग भी मान सम्मान, प्यार और भगवान के श्रद्धा में नमन रहेंगे तो इस गांव की भी दिशा दशा बदलेगी। और काफी आहार यही भगवान लग रहे छिए, खुश छिए पूरा? खूब खुशी, खूब खुशी, खूब खुशी, खूब खुशी, खूब खुशी की खुश छिए? खुश बाबा बनेलखिन, बाबा सावन में बाबा आबि गेलखुन अहाँ गांव। ई तो बहुत बड़ा सौभाग्य छै। खूब सौभाग्य से, खूब खुशी से बाबा एलखिन। एकदम अहाँ भावुक भए रहल छी, आंख में लोर आबि रहल है। बाबा खातिर बड़ा दिल लग गेल। जोर से बोलियो। हाँ, ये देखिए इनके आंखों में आंसू आ गया है और बोल रहे हैं कि बाबा के लिए पूरा जीवन लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कामर लेके जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन सौभाग्य इनका कि इस गरीब के कुटिया में भगवान दर्शन दे गए। और यही सोच के एक तरफ खुशी भी है भगवान के आने की और दूसरी तरफ खुशी इतनी ज्यादा है कि अपने कलेजे को, भार को ये लोग नहीं थाम पा रहे हैं और आंखों में की कहल चाहे छी माता जी?
की कहबे माता जी कहबे खुशी से रखने छियन हैं भिखमंगा में जल मैल खानी हैं पैर लाग लाखी तो एहन कहबे हमरो के मन खुशी कैले रहता फैन कहा में ओस बढ़ के हमरा के की छै कुछो नहीं छै हमरा भिखमंगन छै बनार छै बोन करे जाय छै तो तनाई खेत में खेती करखिन तो बोन भले लगलखिन खेती में तो अपन पैर लाग लाखिन तो अपन उठा लेलके ऐसे पैर के कोई बात नहीं। दोस्तों ये लोग काफी गरीब हैं और भले ही इनके पास अभाव हो लेकिन कलेजा को मजबूत करके और सीना को तान के ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जितनी क्षमता है उतनी क्षमता में भगवान को रखेंगे, सम्मान से रखेंगे, श्रद्धा से रखेंगे, प्यार से रखेंगे, दुलार से रखेंगे। ये महिलाओं की बात थी। कहीं ना कहीं पुरुषों में भी काफी खुशी है कि बेला गांव जो कहीं ना कहीं इस जिला के नक्शे में नजर नहीं आता था, अब ये जुगनू बनकर चमकेगा पूरे इलाका में। हाँ गांव भगवान है। जी हाँ भगवान है। खुश छे खूब खुश छे, खूब खुश छे, खूब खुश की मतलब आगे की सब विचार छे? हाँ, मंदिर बने के यहाँ मंदिर बने के चाहिए। हाँ। मंदिर बनना चाहिए क्योंकि भगवान कब तक इस तरह से जाफरी के अंदर और बिना छत के रहेंगे। एक खबर जो थी कि भगवान शिव साक्षात उखड़े हैं बेला गांव में, प्रमुखता से इन्होंने प्रकाशित किया था समाचार पत्रों में। कैसे जानकारी मिली थी? तो बहुत सौभाग्य है अपने इलाका के लिए। देखिए खेत में धान रोपने के क्रम में इन लोगों को मिला। हाँ। और मिलने के बाद ये लोग यहाँ पोखरा पर लाए हैं। हाँ। ये कन्हैया सिंह का पोखरा है। हाँ। उसी पोखरा पर लाए हैं। हाँ। और ये लोग चाहते श्रद्धा पूर्वक जो है सो हम पूजा पाठ करें, मंदिर निर्माण करें। यहाँ रास्ता तो संकीर्ण है। अब देखिए यहाँ जिनके जमीन में उखड़ा उन्हीं का सब है। उनका अगर मन डोल जाएगा, भोला हुआ जरूर डुलाएंगे तो रास्ता भी बन जाएगा। हाँ यहाँ जो है 4 चक्का भी आएगी, 2 चक्का तो आता ही है। निश्चित रूप से भगवान सर्वत्र हैं और सभी लोगों के, भले ही बेला गांव में शंकर भगवान उखड़े हैं लेकिन ये बेला गांव के नहीं है, ये पूरे इलाका के हैं, सर्वत्र विश्व के। और कहीं के भी लोग आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये लोग स्वागत में हमेशा तैयार है। कोई अते यहाँ गाँव में भगवान दर्शन के लिए स्वागत तैयार छे। हाँ तैयार छे सरकार। हाँ तैयार छे। खुश छे पूरा भगवान छे, बहुत खुश छे, बहुत खुश। दोस्तों गरीबों के जीवन में इतना अभाव होता है कि खुशी कभी कभी ही इनके चेहरे पे झलकता है। लेकिन सोचिए गरीबों की कुटिया में भगवान शिव खुद आकर के दर्शन दे दे, उनके घर में परमानेंट रह जाए तो खुशी का क्या ठिकाना रहेगा। भले ही 2 रोटी कम मिले लेकिन भगवान पाने की खुशी जो होती है ना, वो इन लोगों के चेहरे पे झलक रही है। काफी तप तपस्या करने के बाद भी भगवान नहीं मिलते हैं और इन लोगों का सौभाग्य ऐसा देखिए कि जीते जी ये लोग साक्षात भगवान का दर्शन कर लिए। अंतिम पड़ाव में भगवान मिल गए। कौन की कहे जाए की कब जो पूरा भए जाए, मन के मुराद पूरा भए जी जी। सौभाग्य कहिए, हमारी खुशकिस्मती कहिए कि एक तरफ जहां नकारात्मक पत्रकारिता करते करते, क्राइम खबर दिखाते दिखाते मन विचलित हो जाता है, दुविधा में रहता है, दुखी हो जाता है, वहीं पर इस गरीबों के गांव में जहां आपको चारों तरफ गरीब लोग दिख रहे हैं, साक्षात भगवान शिव यहाँ पे प्रकट हुए, खेत में निकले हैं और गरीबों के दुख को हारने के लिए आ गए हैं इस बेला के गांव में। और लोग काफी खुश हैं कि पूरा जीवन इनको खुशियां नहीं मिली, अच्छा कपड़ा नहीं मिला, अच्छा घर नहीं मिला, अच्छा भोजन नहीं मिला, लेकिन साक्षात भगवान इनके गांव में आ गए। यहीं पे है भगवान शिव और लोगों का प्यार देखिए कि फूल और माला से भगवान शिव को कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा जो है सो एकदम फूल और माला से भगवान को ढक दिए हैं। इतना प्यार और मोहब्बत। और इधर अगरबत्ती है और चारों तरफ से गांव के लोग, अलग अलग गांव के लोग यहाँ पे आ रहे हैं बेला गांव में, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मनोकामना लेकर के यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि आप बेला गांव में भगवान शिव आ गए हैं। आपके पास कुशेश्वर जाने का, देवघर जाने का, काशी विश्वनाथ जाने का पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है। भगवान ने बड़ा दिल दिखाते हुए आपके अपने बगल के गांव बेला गांव में साक्षात आकर के बैठ गए हैं इस पोखरी किनारे में। दोस्तों ये हसनपुर का हसनपुर प्रखंड का बेला गांव है और यहाँ पर इस दास के जरिए भगवान ने यहाँ पे अपना घर बनाया है, बसेरा बनाया है।
और यहाँ भगवान बैठे हुए हैं अपने भक्तों के इंतजार में। यहाँ हजारों लोग दिन भर इनको घेरे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग अपना काम दाम छोड़कर अभी इस देखना जाफरी लगा हुआ है, छत भी नहीं है। लोग चाह रहे हैं गरीब लोग की 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जुटा करके छोटा सा मंदिर फिलहाल बना ले। तो भगवान सिर्फ इस गांव के नहीं है, सिर्फ पूरे इलाके के हैं, सर्वे सर्वा है, सभी जगह के हैं। आप लोग भी आइए इस बेला गांव में और साक्षात भगवान शिव का दर्शन कीजिए, शिवलिंग का दर्शन कीजिए। जमीन के नीचे से प्रकट हुए हैं और सावन के पहला दिन प्रकट हुए हैं। कल सोमवारी है, पहली सोमवारी है। भले ही यहाँ पे बहुत बड़ा लाइट पंडाल नहीं लगेगा, बाजा नहीं बजेगा बहुत बड़ा, लेकिन इन लोगों के मन से और दिल से एक भजन निकलेगा, वो गुनगुनाएंगी, पूजा करेंगी। और आप लोग भी आइए इस मुहिम में जुड़िए और भगवान शिव बिना घर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब लोग आइए बेला गांव में और यहाँ आके प्रणाम कीजिए और यहाँ पे दान पेटी है, भगवान के घर के निर्माण में आप लोग सहयोग दीजिए। साक्षात भगवान कहीं कहीं नसीब होते हैं, साक्षात भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं। गढ़पुरा में हुए थे, आज बेला में हुए। दोस्तों ये सौभाग्य है हम लोगों के लिए, रोसड़ा मंडल के लोगों के लिए। सब लोग भगवान का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और हम प्रणाम कर रहे हैं। और एक बार सब लोगों को कहेंगे कि एक बार जोर से भगवान शिव का बोलिए, शंकर भगवान की हर हर महादेव।